हैं जो पिछले 15 सालों से मेरे दोस्तों इस फील्ड में सेवारत है। लगभग हर टाइप के पेशेंट को उन्होंने देखा है, कई सारे क्रोनिक डिसीजेस से लोगों को बचाया है, आईसीयू से बाहर निकाला है। अब वेरी पावरफुल, वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, बैकबोन टीम कैन यू शेयर हिज पोस्टर, उनका पोस्टर आप शेयर कीजिए। डॉक्टर प्रीतम देसाई मेरे दोस्तों, डॉक्टर प्रीतम देसाई आज खुद वो इनैजिशियन है, खुद कैंगन वाटर यूजर हैं, उनकी फैमिली में भी खुद काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो खुद बताएंगे अपनी कहानी अपनी जुबानी। वाटर थेरेपिस्ट, डाइट थेरेपिस्ट, प्राउड इनैजिशियन मेरे दोस्तों, मैं फक्र मुझे महसूस हो रहा कि आज वो इस बात को लिख रहे हैं, बीइंग एन एमडी, दैट ही इज अ प्राउड इनैजिशियन। बैकबोन टीम शुक्रिया आपका, आपकी जोरदार तालियों के बीच एक बेहतरीन म्यूजिक के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे आज के डॉक्टर मेहमान डॉक्टर प्रीतम देसाई सर का। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। यस, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इस बार वाला सुपर 30 एक्चुअली में ट्रू कैंगन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू कैंगन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल्थ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्थ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और हैप्पीनेस। सुपर 30 हो तो हैप्पीनेस तो अपने आप आ ही जाता है, पीस ऑफ माइंड तो अपने पास आ ही जाता है। सो ये चारों एंगल को मेरे दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं एक बार अपना इंट्रोडक्शन एक बार आप खुद दीजिए, और उसके बाद में फिर जो है कुछ सवाल जवाब हम लोग करेंगे। डॉक्टर साहब गो अहेड। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम देसाई, मैं एमडी एनेस्थेटिस्ट हूँ। पिछले 15 सालों से मैं क्रिटिकल केयर मतलब कि आईसीयू में काम कर रहा हूँ। बहुत सालों तक बहुत सारे पेशेंट्स हर एज के और हर बीमारी के आज तक देख चुका हूँ, और कुछ को बचाने की कोशिश करता हूँ। 50% तो सक्सेस मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं बचा सकता हूँ। यही एक दिमाग में रह जाता है हर बार। उस दिन नींद अच्छा नहीं आता है जिस दिन किसी को बचा नहीं पाता हूँ। तो यही एक रीजन था मुझे कैंगन बिजनेस में लाने के लिए कि ये ट्रिगर कहाँ से हुआ था। जब भी देखता था ये, जब जो भी क्रिटिकल केयर के लिए पेशेंट आ रहे हैं वो सभी का मल्टी ऑर्गन फेलियर करके ही प्रेजेंट होते हैं। मल्टी ऑर्गन थोड़े से आसान भाषा में मैं बताना चाहता हूँ। मल्टी ऑर्गन मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे कि हार्ट का कार्डियक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अपने फेफड़े है, और अपने बॉडी का पूरा टॉक्सिन्स निकालने के लिए अपनी किडनीज है। ये सभी सिस्टम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि हमको पता भी है शरीर में 72% पानी रहता है, और ये सभी सिस्टम को कनेक्टेड रखने में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि पानी है तो ट्रांसपोर्टेशन है, पानी है तो आपका खून पतला रह जाएगा, उसमें थ्रोम्बस नहीं होगा। अगर पानी है तो सेल रीग्रो, रीजनरेट, रिपेयर और एलिमिनेशन, मतलब सेल का अगर कुछ डैमेज हुआ है, जो भी हम अभी चीजें खा रहे हैं जो अनहेल्दी है, जो आपके बॉडी को एसिडिक बना रही है, जो आपके बॉडी में से फ्री रेडिकल का लोड बढ़ा रही है, जो आपको कैंसर की तरफ लेके जा रही है, इसका सबसे पहला तो रीजन ये है कि हमारा बदलते हुआ लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ गुड फूड इंटेक, लैक ऑफ वाटर इंटेक। प्रॉपर वाटर इंटेक तो हम अभी फोकस कभी भी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जब भी हमारा यही गोल रहता है, जब भी ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आईसीयू में आता है, सबसे पहले उसका जो इक्विलिब्रियम बैलेंस, जो सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जो सिस्टम के लिए रिससिटेशन के लिए, मतलब उसका बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए जो भी पेशेंट आता है, मैक्सिमम पेशेंट्स आर पल्सलेस, उनका बीपी नहीं लगता रहता है। मतलब जितनी पर्याप्त मात्रा में उसके शरीर में पानी होना चाहिए वो बीमारी के वजह से उतना मेंटेन नहीं कर पाता है। यही से हमारा रिससिटेशन चालू हो जाता है। सबसे पहले हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा रहेगा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सुई लगा के सबसे पहले सलाइन लगाते हैं।
दोस्तों ये सलाइन कुछ और नहीं है, जो पानी की कमी हम नेचुरली पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। सबसे पहले तो हम सभी वाइटल ऑर्गन्स, जो भी सिस्टम मैंने अभी बताया था, उनको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, बीपी बढ़ाने के लिए सलाइन लगाते हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के पास वो सलाइन नेचुरली घर में अवेलेबल है, और आपको कभी भी भविष्य में ये आईसीयू में आके पैसे देके सलाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम वेरी प्राउड फॉर इट। वाह वाह। पहली बात ये पता होना, ये यूज करना और ये पता होना कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आपने एक नया व्यू दिया। इसी चीज को मैं खाली थोड़ा सा मैं डीप लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने बोला कि हमारा हमारे बॉडी का जब भी कोई व्यक्ति आईसीयू में जाता है, भगवान ना करे कभी किसी को आईसीयू में जाने की जरूरत पड़े, हे पाणी चालू केलं तसं व्हेरी कोम आप भले दिसतंय. आईसीयू जो क्रिटिकल केस पण एक्सपर्ट काय हैं आप, असं मधनच और आपने बहुत अच्छा बोला एक पाळायला बात कि काहीतरी जब गोळे कोई येतात त्यांच्यात. जाता है और उसको हम बचा नहीं पाते हैं तो उस रात हमको भी नींद नहीं पण आती है। अजिबात त्रास होत नाही म्हणजे आता. सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आईसीयू मतलब हमारा मोस्ट क्रिटिकल केस है। बॉडी के अंदर ऐसा तो क्या हो जाता है, तिने सांगितली भजनामधलं बायका हालांकि इसका जवाब बहुत लेंदी होगा, लेकिन हम लोग समझ पाए उस लैंग्वेज में आप बताना कि ऐसा तो क्या हो जाता है बॉडी के अंदर सो दैट व्यक्ति को आईसीयू में डालना पड़ता है। कौन सी कमी के कारण, कौन सी ऐसी चीज बहुत बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है जिसके अंदर अमूमन व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है? हाँ ये सब एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ यही बात है मैं। किसी भी दुश्मन के साथ अपने को लड़ाई अगर जीतनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका राशन पानी बंद करवा देते हैं, वो अपने आप ही अंदर से खोखला होना चालू हो जाएगा। तो ये जो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ये जब भी अपॉर्चुनिस्टिक, अगर आपका बॉडी खोखला है मतलब बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है, बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, वो बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, ये इधर उसको अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो वो क्या करता है, उसका राशन पानी बंद करवा देता है, जो कि हर एक सिस्टम को घुटने पे ला देता है। तो अभी एक एक सिस्टम उसका जवाब देना चालू कर देता है। अगर समझो ये किडनी वाला सिस्टम है तो उसको डायलिसिस लगेगा, अगर ये फेफड़े वाला सिस्टम है तो उसको वेंटिलेटर लगेगा। तो हमको अभी ये सोचना है, देखिए, इन्वेस्ट इन हेल्थ, डोंट सेव योर फंड्स फॉर द आईसीयू ट्रीटमेंट। ओह वाह वाह क्योंकि वाह। इधर वेंटिलेटर लगा दिए तो हर सांस की मोल है, हर सांस की कीमत आपको देनी पड़ेगी, हर सांस कीमती है। क्यों है? तो इससे अच्छा है वेंटिलेटर पे जाने से पहले ही खुद को संभाल ले, अपने राशन पानी का इंतजाम हम खुद करें और बीमार ही ना पड़े। वाह डॉक्टर साहब, चूंकि आप डॉक्टर बाद में हैं, इंसान पहले हैं। हम सब अपने प्रोफेशन में जो हैं बाद में आते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग पहले हैं। मैंने जो फोटो आपका दिखाया, इंट्रोडक्शन जो दिखाया, आप खुद अपने 12 प्लेट वाली मशीन के साथ थे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपको भी, वैसे आप पूरा हेल्थ का मेंटेन करते होंगे, फैमिली में भी सब लोग करते होंगे, लेकिन क्या आपके आपके परिवार में भी इसका कुछ रिजल्ट या ऐसा कुछ आया है? जी सर, बिल्कुल आया है। मशीन लेते ही अगले महीने मेरी आंटी है, सगी आंटी, उनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नाम की एक बीमारी है, किडनी वाली बीमारी रहती है, जिसमें धीरे धीरे करके उम्र के साथ आपका किडनी काम करना बंद कर देती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है शरीर में एसिड की मात्रा इतने प्रतिशत में बढ़ जाती है, उसका दुष्परिणाम आपके हार्ट के बाजू में और बाकी सिस्टम में दिखना चालू हो जाता है। वो सेम मेरे चाची के साथ हुआ था। तो क्रिएटिनिन तो बढ़ के 12-13 तक हो गया था, यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो था, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हार्ट के बाजू में जो आवरण रहता है उसमें पानी भर जाना। उससे, जैसे मैंने पहले बोला था, ऑल सिस्टम्स आर इंटरनली कनेक्टेड। तो जब किडनी फेल हो गया
तो हार्ट के बाजू में पानी आ गया और फेफड़ों में भी पानी भरना चालू हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद उनको थोड़े दिन वेंटिलेटर लगाना पड़ा था, बहुत सारे डायलिसिस किए थे हमने। तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने बोला अभी मेंटेनेंस डायलिसिस हफ्ते में 3 बार तो करवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरी आंटी जी तैयार नहीं थी। मेरा जो हो जाए मैं देख लूंगी, ऐसा उनको कन्विंस करते करते घर लेके आए। और मशीन तो वैसे भी लग चुका था हॉस्पिटल में, ये पानी वो डॉक्टर को बोल के मैं दे नहीं सकता था। जैसे ही मेरी आंटी जी घर में आई, आई स्टार्टेड विथ 8.5 pH वाला वाटर जो है वो चालू कर दिया, डेली 1 लीटर। और आज लगभग 3 महीने हो गए हैं, पेशेंट को एक भी बार डायलिसिस नहीं किया है। शी इज वॉकिंग अराउंड एंड आज उनका यूरिन आउटपुट 1.5 से 2 लीटर है। वाह, वाह, वाह। डॉक्टर साहब का एक खुद का पर्सनल रिजल्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, आज कल 1 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर हम कोई भी रिजल्ट, कोई भी चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं, तो पहली बात, ये हमारा क्लेम नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल वाटर है। पहली बात, उनके साथ में, इलाज के साथ में बहुत सारे परहेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज करें आप, तो किसी डॉक्टर के एडवाइस में ही करें, किसी एक्सपर्ट के एडवाइस में ही करें। सब लोग ध्यान से सुने। और अगर मान लो हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं, अगर उनका है, उनसे कुछ बैकअप है, तो आपके जो लीडर हैं उनसे कम्युनिकेट करें। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि एज ए डॉक्टर यहाँ पे वो आ रहे हैं, एज ए डॉक्टर उनका एक डिफरेंट कंसल्टिंग चीजें रहेगा, वो आपको करना रहेगा। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं, तो चलो जय माता की करना चालू कर दो इनको परेशान। उसके लिए नहीं, वो अगर करना है भविष्य में, किसी को अगर आपके कांटेक्ट में अगर किसी को लाना हो, तो उनकी जो प्रोफेशनल फीस वगैरह रहती है, वो सारी चीजें आपको अलग से बैकअप करनी पड़ेगी। हाँ, एडवाइसेस के मामले में किस तरीके से क्या करना है वो चीजें आप देख सकते हो। जो बात बोला हूं बहुत क्लियर बोला हूं, और ये हर किसी के लिए बोला हूं। पहली बात, 2 इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। दूसरा, कैंगन मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, कैंगन जो है ये काम करता है, ये पानी है, ये जादू की झप्पी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, घुमाए ओम काली सुंग काली किए, खत्म, जिंदगी में परिवर्तन आ गया। उस बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इनके खुद के अनुभव हैं। आपके अनुभव के हिसाब से डॉक्टर साहब जो आपने किया, ये जो मैं कोशिश करूंगा डेली, जितने भी लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं एकाध जो क्रिटिकल बीमारियां होती हैं उसमें कौन सा पानी हमारा मदद करता है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, कौन सा पानी हमारा हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक करता है वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं, कौन सा पानी हमारा मदद करता है। और ये इंस्ट्रक्शन मैं डॉक्टर से खुद इसलिए दिलवा रहा हूं आपको, क्योंकि कहीं कुछ गलत ना कर दो आप। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब, कौन से पीएच का पानी, अगर कोई डायलिसिस वाले हैं, जिस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक सफल रिजल्ट भी मिला, तो कौन से पीएच का पानी डायलिसिस के लोग ले सकते हैं? सर मैं यहाँ सिर्फ डायलिसिस के बारे में नहीं बोलूंगा, एक हार्ट कंडीशन भी रहता है, हार्ट फेलियर, जिसमें नॉर्मल अपने जो पेशेंट्स रहते हैं उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब पंपिंग कैपेसिटी हार्ट का एक मेंटेन रहना पड़ता है, वो रहता है 60%। तो बहुत सारे लोगों को हार्ट की बीमारी के बाद ये पंपिंग जो रहता है वो सिर्फ खाली 25 या 15% तक आ जाता है। तो ये लोगों को, जैसे कि डायलिसिस के भी पेशेंट है और हार्ट के भी जो पेशेंट है हार्ट फेलियर के, इन लोगों को पानी का रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, मतलब 24 घंटे में सिर्फ 1 लीटर से कम पानी पीना है। कुछ कुछ को तो हम 700-800 लीटर तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये करना जरूरी है, क्योंकि उनका किडनी हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह काम नहीं कर रहा है। अगर हम ज्यादा पानी देंगे तो वो वापस फ्लूइड ओवरलोड में जाएंगे, क्योंकि उतना फिल्ट्रेशन करने की ताकत उनके किडनी में नहीं रहती है। नहीं तो, और हार्ट के बारे में भी सेम है, फ्लूइड ओवरलोड बढ़ गया तो हार्ट उतनी मात्रा में पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ताकत अभी बचा नहीं है, उसका ताकत सिर्फ 15 या 20% ही बचा है। तो वो क्या करेगा, वो फेफड़े में वो जो कुछ एक्स्ट्रा पानी हमने डाला है वो फेफड़े में डालना चालू कर देगा,
पेशेंट को वेंटिलेटर लगेगा। तो ये जो दो बीमारियां हैं, हार्ट कंडीशंस और जो भी कंडीशंस है जो डायलिसिस पे है, इनको 8.5 pH का पानी 1 लीटर से ज्यादा देना नहीं है कभी भी। लेडीज एंड बाकी जेंटलमैन, सब क्वेश्चंस था, ये वो चीज था जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खास तौर पे कई बार हम जोश जोश में भर के गैलन भर के पिला देते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। और 11.5 pH की हम बहुत ज्यादा तारीफ सुनते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है वो बोले साढ़े कम फायदा होता तो 11.5 तो ज्यादा pH इसमें तो ज्यादा फायदा करेगा। कृपया करके ऐसी गलतियां ना करें। शरीर के हर ऑर्गन की अपनी खुद की एक कैपेसिटी है, और वो जब बीमार है तो कितनी मात्रा में वो ऑर्गन कितनी तरीके से काम करेगा वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप अगर पानी किसी को दे रहे हैं या किसी बीमार व्यक्ति को दे रहे हैं तो कृपया करके इन बातें हैं, इनका ज्यादा ध्यान रखें आप मेरे दोस्तों। और इसीलिए हमने जो है हमने इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है इन सारी चीजों में, ठीक है। सो और भी दोस्तों हमारे फ्यूचर में जो डॉक्टर्स आएंगे आने वाले वक्त के अंदर, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। आज लास्ट में एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, क्या रियली में इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद क्या डॉक्टर साहब आपको भी लगा कि वास्तव में मेरा ये जो डिसीजन था मेरे परिवार के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था इस मशीन को घर में लाना? आई टोटली एग्री विथ यू सर, दिस वाज माय बेस्ट डिसीजन। क्योंकि एक टाइम था जब कोविड से पहले मेरे पास ये तो मशीन नहीं था। तो कोविड के टाइम में मैं इधर ड्यूटी 24 आवर्स कर रहा हूँ, पिताजी उधर कोविड की वजह से बीमार है थे, इसलिए उनको अलग घर में रखना पड़ रहा है आइसोलेट करने के लिए। अगर उससे पहले मेरे पास ये मशीन होता तो कुछ मंजर अलग रहता। तो आई रियली वेरी मच प्राउड टू हैव दिस मशीन इन माय हाउस। वाओ, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और मेरे दोस्तों, बीइंग अ डॉक्टर जो ऑलरेडी सारी चीजों को, बॉडी के एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, और सबसे बड़ी बात एमडी हैं, और ये मेरे दोस्तों केसेस ही हैंडल करते हैं, वो भी आईसीयू वाले। अगर ये इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि मेरे दोस्तों हमें जो है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मशीन बहुत बेहतरीन है, तो डेफिनेटली हमें ये चीज फॉलो करना चाहिए। एक और क्वेश्चन था, शायद ये हो सपोर्ट कर दे किसी को, समय नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि सर पानी के साथ में जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट है उनका डाइट क्या होना चाहिए, क्या आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ठीक है अमनदीप कौर जी ने पूछा तो मैं आपसे खाली सोचा कुछ अगर आप बता सकते हैं तो वो कर दीजिए। देखिए सर, जैसे कि हम केंगन का जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, जो भी हमने बताया बेसिक डाइट चाहिए किडनी को हैम्पर ना करने के लिए, उसमें एक साइड में हमने सभी डाल दिए हैं। ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑल जो नहीं खाना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। हाँ ऑल वही बताइए। हाँ, all types of bakery products, all types of refined products, all types of ऑयल, और ये कोल्ड ड्रिंक्स अभी का जो बहुत यूथ आइकॉन वाले रहते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगते हैं टीवी में, ये अगर पी लिए तो चांद तक जाके एक सितारा वगैरह ऐसा पकड़ के लाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा कोल्ड ड्रिंक का, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। ऐसा कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई भी सुपरमैन नहीं बन जाता है। ये आपके किडनी को हर रोज बर्बाद कर रहा है। एक दिन आप ऐसा ही करते रहे तो आईसीयू में पहुंचोगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी चांद तक पहुंचे या ना पहुंचे, आईसीयू तक जरूर पहुंचेंगे। हाँ जरूर, बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, ऑल ये जब ये बताए थे, तो ये सब अगर हमने अवॉइड कर दिए तो किडनी पेशेंट को भी यही सेम डाइट फॉलो करना चाहिए एक्चुअली। तो जो कुछ लेना है बेसिक में लीजिए, उसका डिटेल चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द डिटेल डाइट फॉर्मेट्स। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके इन तक पास किया जाए जितने भी लोग हो। अमनदीप मैम, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वैसे भी नहीं लेना चाहिए वो चीज, और बीमार हो तो बिल्कुल नहीं लेना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको लगा हो कि आज डॉक्टर साहब ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो, वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी जो इससे पहले आपके जीवन में कभी नहीं थी, जिससे आपके और आपके परिवार के और आपके जो कनेक्टेड लोग हैं फ्यूचर में
आपको बूस्ट दिया हो तो चैट बॉक्स में एक बार थैंक यू डॉक्टर देसाई सर, डॉक्टर प्रीतम देसाई सर, आप टाइप कर दीजिए। आई एम ड्रिंकिंग होल डे 11.5 pH, ओके प्लीज खुशी मैडम।